ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अगर कोई रेडियो आइसोटोप का हाफ लाइफ 4 आवर्स है, यानी कि टी हाफ इज मेंशन्ड 4 आवर्स और उसका इनिशियल मास अगर 200 ग्राम है, देन द मास रिमेनिंग आफ्टर 24 आवर्स। इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला पर्टिकुलरली यूज करने का जरूरत नहीं, आप बस नॉर्मल सा एक कंसेप्शन समझिए कि हाफ लाइफ इन केस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन या फिर न्यूक्लियर यानी कि रेडियो एक्टिव रिएक्शन एक्चुअली सिग्निफाई क्या करता है। ये सिग्निफाई करता है कि अगर इनिशियल अमाउंट N0 है, N0 अगर इनिशियल अमाउंट है ऑफ द केमिकल स्पीसीज या फिर रेडियो एक्टिव स्पीसीज, देन जितने टाइम के बाद वो 50% बाकी रह जाएगा, यानी कि अनडिसोसिएटेड रह जाएगा। अगर केमिकल रिएक्शन है तो आप उसको लिखोगे अनडिसोसिएटेड, अगर रेडियो एक्टिव रिएक्शन है तो उसको आप लिखोगे अनडिसइंटीग्रेटेड और अनडिकेड, और बीच का जो टाइम है उसी को हम बोलते हैं हाफ लाइफ। सो द टाइम आफ्टर विच हाफ अमाउंट ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस of the initial species remains undissociated। इसके ऊपर मैं बार बार कंसेंट्रेट क्यों कर रहा हूं कि अनडिसोसिएटेड या फिर अगर रेडियोएक्टिव रिएक्शन हो तो अनडिकेड, ये आपको लिखना चाहिए इंस्टेड ऑफ डिसोसिएटेड और डिकेड। देखिए, अगर इनिशियल अमाउंट है N0 तो आफ्टर 1 हाफ लाइफ, जब एक हाफ लाइफ आपका खत्म हो जाएगा तो कितना अमाउंट अनडिसोसिएट रहेगा N0/2, लेकिन कितना अमाउंट डिसोसिएट रहेगा, डिसोसिएट भी हुआ N0/2। ये आप अच्छे से समझो कि यहाँ पे आप लिखते हो कि अनडिसोसिएटेड स्पीसीज का अमाउंट कितना है, और यहाँ पे आप लिखते हो कि कितना अमाउंट एक्चुअल में डिसोसिएट हो चुका है। तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ ये भी होगा N0/2, ये भी होगा N0/2। लेकिन देखो आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, ठीक है, जब और एक हाफ लाइफ चला गया है, आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जितना अमाउंट प्रेजेंट था, यानी कि N0/2 इतना अमाउंट प्रेजेंट था अकॉर्डिंग टू दिस, उसका और हाफ रिमेनिंग होना चाहिए, यानी कि N0/4 इतना अमाउंट अनडिसोसिएटेड होना चाहिए। तो डिसोसिएटेड कितना होगा, ऑब्वियसली N0/2 से अगर N0/4 को माइनस करोगे तो N0/4 ही रहेगा। तो आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ N0/4 इतना अमाउंट अनडिसोसिएटेड है, और डिसोसिएटेड कितना है, डिसोसिएटेड भी है N0/4। बट यहीं पे आपका गलती हो गया। अगर आपको पूछा जाए कि आफ्टर 2 हाफ लाइफ, आफ्टर 2 हाफ लाइव्स डिसोसिएटेड स्पीसीज का अमाउंट कितना होगा, तब आपको क्या आंसर देना पड़ेगा, डिसोसिएटेड स्पीसीज विल बी N0/2 प्लस N0/4, क्योंकि आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ इतना अमाउंट ऑलरेडी डिसोसिएट हो चुका था, अभी इतना अमाउंट एक्स्ट्रा उसमें ऐड हुआ, तो इन दोनों को हमें सम करना पड़ेगा। और ऐसे ही जितना आप नीचे बढ़ते जाओगे कि थर्ड हाफ लाइफ जब हो जाएगा तब अनडिसोसिएटेड कितना है, अनडिसोसिएटेड रहेगा N0/8, लेकिन डिसोसिएटेड कितना रहेगा, डिसोसिएटेड रहेगा N0/8 प्लस N0/4 प्लस N0/2, इतना अमाउंट डिसोसिएटेड रहेगा। दैट इज वाई हाफ लाइफ के डेफिनेशन में हम कितना अमाउंट अनडिसोसिएटेड है उसी को टारगेट करते हैं। तो चलिए यहां से एक फॉर्मूला बना लेते हैं। कैसा फॉर्मूला, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि थर्ड हाफ लाइफ क्रॉस करने के बाद N0/8 इतना अमाउंट ऑफ स्पीसीज अनडिसोसिएटेड होगा, और क्योंकि हम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे तो हम इसको अनडिकेड लिख सकते हैं। इतना अमाउंट अनडिकेड या फिर नॉन डिसइंटीग्रेटेड रहेगा, नॉन डिसइंटीग्रेटेड। तो जब 4 हाफ लाइफ चला जाएगा उसके बाद कितना रहेगा, N0/16। ऐसे करके जब 5 हाफ लाइफ चला जाएगा उसके बाद अनडिसोसिएटेड रहेगा N0/32। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए कि जब 3 हाफ लाइफ चला गया है देन कितना अमाउंट अनडिसोसिएटेड है, N0/8। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं N0/2⁻3। आफ्टर 4 हाफ लाइफ कितना बचा हुआ है अमाउंट, N0/16। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं N0/2⁴। वैसे ही आफ्टर n हाफ लाइफ, जब n नंबर ऑफ हाफ लाइफ चला जाएगा, आफ्टर दैट
कितना अमाउंट अनडिकेड या अनडिसोसिएटेड रहेगा, n0/2n। यही है आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला आप कैसे याद रखोगे कि n0/2n इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ अनडिसोसिएटेड स्पीसीज आफ्टर nth हाफ लाइव्स, जहां पे n0 है, n0 क्या है, इनिशियल अमाउंट और स्टार्टिंग अमाउंट। अब सवाल पे चलते हैं। हमारे सवाल पे क्या था कि हाफ लाइफ है 4 आवर्स, इनिशियल अमाउंट यानी कि n0 है 200 ग्राम, तो आफ्टर 24 आवर्स कितना अनडिकेड रहेगा, है ना, यही पूछा गया है। तो 24 आवर्स में कितना हाफ लाइफ जाता है, एक हाफ लाइफ है 4 आवर्स का और टोटल 24 आवर्स चला गया है, मतलब 24/4 आपका टोटल 6 हाफ लाइफ स्पेंड हो चुका है। तो आफ्टर 6 हाफ लाइफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द स्पीसीज ऑफ द रेडियोएक्टिव स्पीसीज कितना बचा रहेगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला n0/2⁶। अब n0 के जगह आप 200 ग्राम पुट कर दो और 2⁶ मतलब 64। आंसर आएगा आपका 3.125 ग्राम, जो कि है ऑप्शन सी में। दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। और एक चीज हम डिराइव करके देखते हैं, जब हाफ लाइफ के बात हो ही रहा है, सो ये जो इक्वेशन है t हाफ इक्वल्स टू 0.693/k, ये इक्वेशन कैसे डिराइव हुआ। आप सबको पता होगा कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो होता है हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर होता है हमेशा। तो फर्स्ट ऑर्डर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, चाहे रेडियोएक्टिव डिके हो, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर n अमाउंट कोई स्पीसीज है और वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से डिसोसिएट हो रहा है, तो आफ्टर dt टाइम वो कितना डिसोसिएट होगा, वो dn डिसोसिएट होगा, इतना अमाउंट डिसोसिएट हो जाएगा। और इसी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो लाइक दिस, dn/n वेरीज एज dt। जितना टाइम जाएगा उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ dn/n ये फ्रैक्शन डिसोसिएट होता रहेगा। और क्योंकि टाइम के साथ साथ n डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए हम इस इक्वेशन में एक नेगेटिव साइन को इंक्लूड करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dn/n। लिमिट क्या होगा, मान लीजिए इनिशियल अमाउंट है n0 एंड आफ्टर t टाइम अमाउंट होगा उसका nt। तो लिमिट होगा n0 to nt इक्वल्स टू, आपने प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल साइन में कन्वर्ट किया तो आपको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट। और अगर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है तो सिंपली रेट कांस्टेंट। तो dt का इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, इनिशियली टाइम था 0 एंड आफ्टर t टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सो 0 to t। तो इंटीग्रेशन को आप परफॉर्म करो, क्या आएगा इंटीग्रेशन, ln n जिसका लिमिट है n0 to nt इक्वल्स टू -kt। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो ln nt माइनस ln n0 इक्वल्स टू -kt। और हमें पता है कि ln का सब्सट्रैक्शन होता है, मतलब उसको हम डिवीजन में लिख सकते हैं। सो दिस विल बी योर इक्वेशन। आप इसको भी याद रख सकते हो या फिर और एक स्टेप आगे जाके nt इक्वल्स टू n0 e⁻ kt, इस इक्वेशन को भी याद रख सकते हो। ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन। अब हाफ लाइफ आप कैसे डिराइव करोगे, हाफ लाइफ का डेफिनेशन वाइज, जब t इक्वल्स टू t हाफ है और हाफ अमाउंट डिसइंटीग्रेट हो चुका है, यानी कि अब जो अमाउंट बचा हुआ है दैट इज इनिशियल अमाउंट 50%। तो यही दोनों चीज को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। ln nt के जगह आप लिखोगे n0/2, नीचे तो ऑलरेडी n0 था ही, इक्वल्स टू -kt और t के जगह हम t हाफ लिख देंगे, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा ln2 इक्वल्स टू kt हाफ और ln2 का वैल्यू है 0.693 इक्वल्स टू kt हाफ। तो यहाँ से ये इक्वेशन आता है t हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट। इसको भी आप याद रख सकते हो फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स।